हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीबी शेली की एक सोनेट के बारे में जिसका नाम है ओzymandias। ये एक बहुत ही फेमस पोएम है और कई कोर्स में ये पोएम पढ़ाई जाती है। इस पोएम को शेली ने 1817 में लिखा था अपने फ्रेंड से एक कॉन्टेस्ट में। इसकी टाइटल ओzymandias एक प्राचीन मिस्र के राजा के नाम पर है जिनका नाम था रैमसेस II। इस पोएम में पोएट ने दो चीज़ें बहुत ही खूबी से बताई है। पहली तो ये कि कोई भी बड़ी राजनीतिक ताकत क्यों ना हो वो नष्ट हो जाती है, जिस तरह ओzymandias का भी राज नष्ट हो गया। और दूसरी बात ये कि हमें कला की या आर्ट की तारीफ़ करनी चाहिए कि किस तरह ये हमारे भूतकाल को, हमारे पास्ट को समेट कर रखती है। फ्रेंड्स, पीबी शेली एक बहुत ही फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। उनका जन्म 4 अगस्त 1792 में हुआ था और उनकी डेथ 8 जुलाई 1822 में हुई थी। उनके ज़्यादातर पोएम्स बहुत ही पीसफुल थे और अहिंसा के बारे में वो ज़्यादातर अपने पोएम्स में लिखा करते थे। साथ ही उनकी वर्क्स में वेजिटेरियनिज़म भी एक इम्पॉर्टेंट आइडिया था। उनकी फेमस वर्क्स में ओzymandias, ओड टू द वेस्ट विंड, टू द स्काईलार्क, हेलस, अ लिरिकल ड्रामा एक्सेट्रा शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, यानी मैं एक यात्री से मिला जो एक बहुत ही पुरानी जगह से था। Who said, "Two vast and trunkless legs of stone", यानी जिसने कहा कि दो बहुत बड़े पत्थर के पैर हैं जिनका ऊपर का शरीर नहीं है, यानी सिर्फ दो पैर हैं जो किसी पत्थर की मूर्ति के थे मगर उनका अब और कोई भी हिस्सा नहीं बचा है। Stand in the desert, और ये दो स्टोन लेग्स एक रेगिस्तान में खड़े हैं और वहीं से ये यात्री आया है। Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, यानी उस मूर्ति का टूटा हुआ सिर जो था वो रेत में आधा दबा हुआ था, यानी उन पैरों के बगल में उस मूर्ति का सिर भी था जो बहुत टूट चुका था और रेत में आधा दब गया था। Whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command, और उस मूर्ति का जो सिर था उस पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस थे, भाव थे। उसके चेहरे पर तेवर था और साथ ही उसके होंठ यूं मुस्कुरा रहे थे जैसे कि वो किसी का मजाक उड़ा रहे हों या किसी को आदेश दे रहे हों, यानी वो एक अहंकारी का सिर लग रहा था। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर विल दोज पैशंस रीड, और उसके ये एक्सप्रेशंस ये बता रहे हैं कि वो स्कल्प्टर या वो मूर्तिकार जिसने ये मूर्ति बनाई है वो उस इंसान के इमोशंस को या उसकी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से समझता था। विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, और उसकी इमोशंस इसलिए आज भी इन पत्थरों पर जिनमें कोई जान नहीं है उस पर बहुत ही अच्छे से दिखाई देती हैं। यानी उस स्कल्प्टर ने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई कि उस इंसान के इमोशंस मूर्ति के चेहरे पर नज़र आ रहे हैं, और ऐसा इसलिए ही हुआ है क्योंकि वो मूर्तिकार उस इंसान को अच्छी तरह जानता होगा। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, इस मूर्ति के चेहरे को बनाने में उस मूर्तिकार के कुशल हाथों ने, उसके स्किल्ड हाथों ने उस इंसान के इमोशंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही परफेक्शन से दिखाया है। और साथ ही उस मूर्ति के चेहरे पर उसके दिल की जो भी भावनाएं थी वो नज़र आती हैं। यानी कि स्कल्प्टर ने मूर्ति का चेहरा इतना सही बनाया है, इतना अच्छा बनाया है कि उसमें उस इंसान के चेहरे की सारी खूबी है। साथ ही उसके दिल की जो भावनाएं हैं वो भी उस मूर्ति के चेहरे पर नज़र आ रही हैं। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और उस पेडेस्टल पर यानी उस स्तंभ पर जिस पर वो मूर्ति खड़ी थी उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। माई नेम इज़ ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, यानी मेरा नाम ओzymandias है और मैं वो राजा हूँ जो बाकी राजाओं पर राज करता है।
यानी मैं सबसे ताकतवर राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर, यानी जो चीज़ें मैंने बनाई हैं उसे देखो, तुम सब जो खुद को ताकतवर समझते हो। देखो और मेरी ताकत को, मेरी महानता को महसूस करो। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, मगर उस पूरे इलाके में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो टूटी हुई मूर्ति है। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल wreck, बाउंडलेस एंड बेयर, उस बड़े से मूर्ति के चारों ओर कुछ भी नहीं है, बस कभी ना ख़त्म होने वाला और बंजर द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, यानी उस मूर्ति के चारों ओर रेगिस्तान है जो बंजर है और खाली है और कुछ भी नहीं है जो हमें ये बताए कि ओzymandias हमें क्या दिखाना चाहता था। यानी ओzymandias को जिस बात का घमंड था और जो चीज़ वो सभी लोगों को दिखाकर उनका मजाक उड़ा रहा था, उसकी अब कोई निशानी तक नहीं बची है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। ये बहुत ही फेमस पोएम है और साथ ही बहुत स्पेशल भी है। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।